संसारी प्राणी अपने जीवन में कितने तरह के कार्यक्रम बनाता है, पर राग देश को छोड़ने रूप जो राग देश हैं उनके त्याग रूप अपने जीवन में कोई कार्यक्रम नहीं बनाता। जब भी व्यक्ति की शुरुआत दिन की होती है तो व्यक्ति दिन के कार्यक्रम को निश्चित करता है, आज हमें भोजन में क्या कर लेना है, कौन सी आज हमें डिश बनाना है, कौन सी हमारी पसंद वस्तु है, कौन से आज हमको कपड़े पहनना है, कहाँ हमें जाना है और धन आदि कैसे बढ़े, हम धनवान कैसे बने। ये सारे कार्यक्रम इस संसारी प्राणी के प्रतिदिन चलते हैं, प्रतिदिन की योजनाएं बनती हैं, हर तरह के कार्यक्रम व्यक्ति बनाता है। पर गुरुदेव ने यही कहा था कि राग देश जो हैं, जो अनादि काल से लगे हैं, उनके त्याग के रूप कोई कार्यक्रम नहीं बनाता। जो जिनके कारण ही हम संसार में आज तक बने हुए हैं और जिनके नहीं छोड़ने से बने रहे, ये नियम है। बाकी सारी योजना विधिवत चल रही है, प्रतिदिन की, माह की, वर्ष की, जीवन की, सब कुछ योजना विधिवत चलती है। पर हमारा कल्याण कैसे होगा, हम इस संसार के दुखों से कैसे छुटकारा पाएंगे, ये कोई योजना नहीं है। बल्कि तो आचार्य महाराज ने यहाँ तक कहा था कि अपने जीवन का वर्गीकरण जरूर होना चाहिए। हर जीवन, हर व्यक्ति का वर्गीकरण होना चाहिए कि इस उम्र तक हम ये काम करेंगे, इस उम्र के बाद इस काम का हम त्याग कर देंगे, फिर जैसी उम्र हमारी बढ़ेगी फिर हम इस चीज का त्याग करके इस साधना को करेंगे। ऐसे अगर जीवन का वर्गीकरण है तो हम बहुत कुछ साधना कर सकते हैं और बहुत कुछ त्याग करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम इस चीज पे रहेंगे कि हम अंत समय में सब कर लेंगे, हमारा बुढ़ापा आएगा तब हम कर लेंगे। तो आचार्यों ने यही लिखा है कि जब तक इंद्रियां और शरीर साथ दे रहा है तब प्रारंभ से ही साधना शुरू कर दो। वृद्ध अवस्था के भरोसे आप मत रहो, पता है आपकी वृद्ध अवस्था आएगी क्या। जब अकाल मरण का भरोसा नहीं तो वृद्ध अवस्था की कोई बात नहीं। वृद्ध अवस्था की तो स्थिति ये होती है कि व्यक्ति पर के भरोसे हो जाता है। तो गुरुदेव ने यही भी कहा था कि पहले के राजा कितने सजग होते थे कि जैसे ही पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, कुछ बड़ा हुआ, उसको राज की योग सारा कार्य सिखाया, कैसे राज्य का यापन करना, कैसे क्या करना, सब कुछ उसको दक्ष बना के और स्वयं दीक्षित होके अपने कल्याण के लिए लग जाते थे। पर आज की क्या स्थिति है, पुत्र नहीं, पुत्र का पुत्र भी हो गया, पुत्र का पुत्र हो गया और उसका हो गया, 4-5 पीढ़ी अभी हैं। पर अभी दादाजी क्या कह रहे हैं, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। क्या कह रहे हैं, कथा नहीं सुनाएंगे, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। 7 का तो रखा है पर 8वीं का क्या होगा। तो आचार्य महाराज ने वही दोहा कहा था कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। पूत अगर सपूत है, योग है, व्यसन से मुक्त है, संस्कारवान है, तो हम कुछ भी अगर उसको नहीं देंगे तो वह अपनी हुनर और पुण्य से सब कुछ कमा लेगा। लेकिन अगर पूत कपूत है तो हम करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रख जाएंगे, सब वह क्या करेगा, व्यसनों में लगा के मिटा देगा। तो अगर हम उन पीढ़ियों की चिंता कर रहे हैं
और अपने जीवन की चिंता नहीं कर रहे, हम पाप से निरंतर उस धन का आय करते हुए उस हम पीढ़ियों की चिंता कर रहे हैं, जिस पीढ़ी के माध्यम से हम दुर्गति के पात्र बन सकते। तो ये राग द्वेष हम कैसे छोड़ें जो संसार के कारण है, उनके त्याग रूप कोई प्लानिंग व्यक्ति का नहीं है। महाराज हमारा तो ये स्वभाव है राग द्वेष। तो आचार्य महाराज जी कहता अगर स्वभाव है तो कभी छूटता नहीं। क्या है? जीव का स्वभाव ज्ञान और दर्शन है जो हमेशा हर पर्याय में पाया जाता है। पर अपन राग द्वेष कहें तो राग द्वेष तो छूटते हैं, राग द्वेष छूटते नहीं तो भगवान नहीं बन पाते, तीर्थंकर नहीं बन पाते, सिद्ध नहीं बन पाते। जब उन्होंने राग द्वेष छोड़ा तब वह इस अवस्था को प्राप्त हुई। ये तो प्रणति है। तो राग द्वेष कम से कम उन राग द्वेष से बचना तो प्रारंभ हो जाओ आज त्याग के दिन, जो हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं, जो हमारे घर गृहस्थी से जिनका कोई संबंध नहीं, जिनका रिश्तेदारी से कोई संबंध नहीं, जिनका व्यापार से कोई संबंध नहीं, उन राग द्वेष के बारे में विचार करो। उठते बैठते आते जाते कितने हम राग द्वेष कर लेते हैं जिसका फल हमें नियम से भोगना पड़ता है, जिनसे हमारा कोई कोसों दूर तक कोई संबंध नहीं। न हमारा धन बढ़ने वाला है न हमारा धन घटने वाला है, पर बैठे चर्चाओं के माध्यम से ऐसे राग द्वेष कर लेते हैं जिनका कष्ट हमें सागरों पर्यंत भोगना पड़ता है। तो ऐसा आचार्य गुणभंत महाराज ने आत्माना शासन में लिखा कि संसारी प्राणी की क्या दशा है कि राग करता है तो राग को छोड़ के द्वेष करता है, फिर द्वेष को छोड़ के राग करता है। कभी इसने ये विचार नहीं किया कि तीसरा पद भी तो कोई है, राग को छोड़ के द्वेष और द्वेष को छोड़ राग, पर तीसरा पद आज तक इसने प्राप्त करने का उपाय नहीं सोचा। तीसरा पद क्या है? तो राग द्वेष छोड़ के उस समता भाव की ओर बढ़ना। इस पद के बारे में आज तक विचार नहीं किया। इन राग द्वेष के अभाव में उस सिद्धत्व को प्राप्त करना, इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है। बाकी सारी प्लानिंग विधिवत चल रही है। मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना है, यहाँ जाना है, वहाँ आना है, ये सारे मकड़ी के जाल बनाए जा रहे हैं जो स्वयं हम जिसमें फंस के अपना मरण स्वयं कर लेंगे। कितनी सारी योजना है, कितनी सारी प्लानिंग है, और कितनी प्लानिंग है और कितनी पास होती हैं, कितना सही रूप में आती हैं, ये आप स्वयं विचार करो। एक आदमी कितनी योजना बना लेता है, पर उन योजनाओं में क्या है? अपने को जो प्राप्त करना है वह प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही आचार्य पूज्यपाद महाराज ने एक उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया इष्टोपदेश में 11 नंबर श्लोक में कि राग द्वेष द्विविध नेताकर्षण कर्मणा अज्ञानात सुचरम जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसु। इस संसार में इस जीव के भ्रमण का कारण क्या है? तो उन्होंने लिखा दो ही है बस, राग और द्वेष। राग द्वेष ही इस संसार में भ्रमण का कारण है। जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक इस संसार से कभी भी आप ऊपर उठ नहीं सकते। इस तरह से राग द्वेष डोरियां जब तक चलती रहेंगी, खींचते रहोगे, ढीला करते हुए, तब तक मथानी घूमती रहेगी। अर्थात मथानी का अर्थ शरीर क्या है? जीव इस संसार में उस मटकी में वह मथानी जैसी घूम रही, ऐसे ही घूमता रहेगा जीव। कब तक? जब तक आप राग द्वेष करते रहोगे। तो आपको वह डोरियां खींचना और ढीला करना छोड़ना पड़ेगा, तब मथानी का घूमना बंद होगा। इसी प्रकार इस संसार में जीव का जब घूमना बंद होगा, जब राग द्वेष की प्रवृत्ति कम करता है। कम करने से कम होती है राग द्वेष और बढ़ाने से बढ़ती है। आप स्वयं विचार करो। तो ऐसे राग द्वेष हैं, इनके त्याग रूप कोई प्लानिंग नहीं, कोई विचार नहीं,
ऐसे संसार में हम रुके हैं जैसे हम सिद्ध भगवान सिद्धालय में जाके बैठ जाते हैं। अब हमें महाराज मुक्ति हो गई, अब तो हमें कुछ नहीं है। जैसे इनकी गति फिक्स हो गई कि अब तो तुम्हें सेठ बन के इस संसार में ही रहना है, तुम्हें अब दास कभी नहीं बनना, ना तुम्हें कभी नरक जाना है, ना तुम्हें अब कभी स्वर्ग जाना है, और ना कभी तुम्हें तिरंज। ऐसे सेठ बन के अपने को सुरक्षित मान रहे हैं, पर ये वस्तुतः सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। पर मुक्ति प्राप्त करने वाले मुक्ति कर लेते हैं। कैसे जीव होते संसार में जो घोर व्यसनों में लिप्त रहते हैं, पर जिन्हें थोड़ा सानिध्य मिलता है, थोड़ी दिव्य देशना प्राप्त होती है, उस दिव्य देशना के माध्यम से इस संसार का ही अभाव कर देते हैं। ऐसे भी इस दुनिया में जीव हैं। तो वही कथानक आपके समक्ष आ रहा है कि कैसे त्याग करके कैसे उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं। हमें तो सोचने से चक्कर आ जाएगा। क्या है वह राजा जो घोर व्यसनी था और पापों में ही लिप्त रहता था, जिन्हें ऐसे गुरुओं का कभी सानिध्य नहीं मिला, जिसमें अज्ञानता पूर्ण रूप से भरी हुई थी। और एक दिन उसका भाव हुआ कि आज तो जंगल में शिकार के लिए चलना है, और वह घोड़े पर सवार होके शिकार के लिए वन की ओर जैसे ही चला, और वन में जैसे ही पहुंचा, और पहुंचते हुए उसको एक खरगोश पर दृष्टि पड़ी। खरगोश जैसे ही दिखा, खरगोश समझ गया कि ये हमारा जीवन समाप्त करने के लिए व्यक्ति आया है। और उसने खरगोश को जैसे ही देखा और अपना जो घोड़े पर सवार था उसको और रफ्तार उस घोड़े की बढ़ाई, प्रयास किया, पर वह खरगोश छिप गया। काफी प्रयास करने के बाद उस खरगोश की उपलब्धि नहीं की। काफी और ढूंढा पर नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते वह एक गुफा के करीब पहुंचा, और गुफा के करीब देखा कि एक दिगंबर मुनिराज विराजमान है, जिनकी दिव्य हवा, जिनका तप बहुत तप है, उस तप के माध्यम से जिनकी शरीर की दीप्ति चमक रही है, काया चमक रही है। ऐसा लग रहा है क्या दिव्य मूर्ति है। और अब घोड़े से स्वयं उतरा, उतरने के बाद गुरु चरणों में पहुंचा, गुरु को बार बार नमोस्तु किया, और लगा कि अपने कल्याण के लिए कुछ तो हमें उपदेश मिल जाए। मुनिराज से निवेदन किया कि इस जीव को कुछ उपदेश प्राप्त हो जाए, जिससे कुछ इसे आगामी जीवन सुंदर बनाने में सहयोगी बने। मुनि महाराज तो ज्ञान के धनी थे। मुनि महाराज ने जान लिया कि तुम किस उद्देश्य से इस जंगल में आए हो और किस गतिविधियों से तुम आज अपना जीवन आज तक यापन करते रहे। मुनि महाराज का उपदेश प्रारंभ हुआ। मुनिराज ने यही कहा, राजन, पूर्व में तो तुमने पुण्य किया था, उससे यह तुम्हें सब धन संपदा प्राप्त हुई है, पर तुमने आज तक धर्म का बोध नहीं जाना। आज तक यह जीव अनादि काल से इन पापों और व्यसनों के फल से चारों गतियों में भटक रहा है। नरकों आदि का वर्णन किया, तिरंचों के दुखों का वर्णन, सब संसार के अनेक प्रकार के दुखों को वर्णन किया। राजन, इन दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि तुम ऐसे जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धान करो, अन्यों पर नहीं, और तुम कम से कम व्रतों को अंगीकार करो, तब इस संसार से तुम बच पाओगे। उस राजन ने सारे व्यसनों और पापों का उसी समय त्याग करके और सम्यक दर्शन धारण करके अणुव्रतों को धारण कर लिया। जिसने व्यसनों के अलावा कोई स्वाद आज तक जाना नहीं, उसने सम्यक तो और अणुव्रत क्या होते धारण कर लिए। ऐसा प्रभाव उस पर। तब वह राजा कहता है, हे भगवान, आपके के अलावा और कोई गुणज्ञ हो इस दुनिया में भी है क्या? हाँ, बिल्कुल है। तो मुनिराज कहते हैं,
हम तो उनके आगे तो राय भी नहीं है, वो तो पर्वत के समान है। हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, हमारी तो कुछ भी साधना नहीं है, पर ऐसे भी एक आपको जो रूप मुद्रा के धनी भगवान वासुपूजनाथ चंपापुरी में विराजमान है, जिनका वहां समूषण लगा है। ऐसे दिव्य धनी राजन का मन जाने का हो गया। और वह राजन जो भी अपने मंत्रिमंडल सहयोगी थे उनके साथ वहां के लिए रवाना हुआ। वह हाथी पर सवार हो गया। देवों को ये ज्ञात हुआ कि इस समूषण में जाने वाला है। देवों ने अनेक तरह के उपद्रव किए, पानी बरसाया, अग्नि बरसाई, कीचड़ मचा दिया, तरह तरह के पत्थर बरसाए, हर तरह के उपद्रव किए कि इस समूषण में नहीं जा पाए। मंत्रियों ने यहाँ तक कह दिया कि राजन, ये सारी जो चीजें बताई जा रही हैं, ये जो उपद्रव किए, ये अशुभ के प्रति हैं, अशुभ घटित हो जाएगा, इसलिए अपन घर वापस चलो। पर वो कहता, राजन नहीं, मैं घर वापस जाने वाला नहीं हूं। और उसने कहा, वासुपूजनाथ भगवान नमः, ऐसा शब्द बोला और हाथी से आगे बढ़ते बढ़ते वह भगवान के चरणों में पहुंच गया। भगवान की वाणी वहां फिर रही थी और वाणी जैसे उसने पान किया, पापों के फल के बारे में उसने सोचा, आज तक हमने पाप ही किए हैं, पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, ऐसे असहाय जीवों का क्या किया, घात ही किया है शिकार आदि के माध्यम से। और जैसे ही उस पर प्रभाव पड़ गया, उसने और अणुवृत्त से आगे बढ़ के महावृत्तों को अंगीकार कर लिया। और महावृत्त के बाद वह और आगे क्या बन गया, गणधर परमेष्ठी के रूप में वासुपूजनाथ भगवान का गणधर बन गया। गणधर कौन होते हैं, उसी भाव से जिनकी मुक्ति होती है। तो ऐसे जीव आज त्याग के दिन है महाराज, जिनने राग देश और पापों को छोड़ के और सर्वस्व धन वैभव को छोड़ के उस गणधर परमेष्ठी को अंगीकार करके उसी भाव से उस जीव की मुक्ति हो गई।